आइए मकर संक्रांति के बारे में जानते हैं। मकर संक्रांति की कई कथाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से सूर्य देव का अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाना, जिससे शनि दोष दूर होता है, और देवी गंगा का धरती पर अवतरण, जिससे पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, प्रमुख है, जो इस दिन स्नान, दान और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए शुभ बनाती है। साथ ही यह किसानों की फसल कटाई और सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश का भी प्रतीक है। सूर्य और शनिदेव की कथा इस प्रकार है। सूर्य देव और उनके पुत्र शनिदेव के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि शनिदेव का रंग काला था और सूर्यदेव उन्हें अपना पुत्र नहीं मानते थे। इससे क्रोधित होकर शनिदेव की माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया, जिससे सूर्यदेव पीड़ित हुए और उनका घर भी जल गया। बाद में सूर्यदेव ने शनिदेव और छाया से मिलने उनके घर कुंभ गए, जहां शनिदेव ने काले तिल से उनका स्वागत किया। प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें मकर और कुंभ राशि का स्वामी बनाया और यह दिन मकर संक्रांति कहलाया, जो मेल मिलाप का प्रतीक है। गंगा की कथा इस प्रकार है। पूर्वजों का उद्धार। एक अन्य कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिली, जिससे राजा भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। पवित्र स्नान। इसी कारण इस दिन गंगा सागर में स्नान और दान करने से पाप धुल जाते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। भीष्म पितामह की कथा भी इससे जुड़ी हुई है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग करने के लिए मकर संक्रांति का दिन चुना था, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए इस दिन मृत्यु को भी शुभ माना जाता है। अन्य मान्यताएं। खेती और प्रकृति। यह दिन किसानों के लिए नई फसल की कटाई का प्रतीक भी है, जो प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। शुभ दिन। यह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का दिन है और सभी शुभ कार्यों जैसे नए काम शुरू करने के लिए बेहद फलदायी माना जाता है। आइए अब जान लेते हैं मकर संक्रांति को कौन सा मंत्र जपना चाहिए, जिससे करियर आदि में सफलता भी मिले और सूर्य का जो जन्मपत्री आदि में कोई दोष हो वो दूर हो। मंत्र इस प्रकार है। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप